हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 10th चैप्टर जो है आपका उसका इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है और उसके बाद में जो आपकी 10.1 एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रखा है मैंने। आप वो उस वीडियो से जाकर देख सकते हैं। अभी हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स क्या बोल दिया इसने कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कि क्यू पॉइंट से क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। मीन्स एक सर्कल है आपके पास, उसकी टेंजेंट की लेंथ क्या है, कहाँ से, ये क्यू पॉइंट से, क्यू पॉइंट से और सर्कल तक उसके टेंजेंट की लेंथ क्या दे रखी है आपको, उसकी प्रोवाइड करा रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। और क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मीन्स यहाँ ये सेंटर से क्या कर रखा है, सेंटर से डिस्टेंस ये प्रोवाइड करा रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपको ये बताना, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडियस मीन्स दिस वन, ये आपके पास अगर आप मान लो ये P पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, OP फाइंड आउट करना। तो देखो अब इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये यहाँ रेडियस क्या करता है, रेडियस आपके पास यहाँ क्या करता है, ये परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के ऊपर। और किस पॉइंट पर होता है, ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, जहाँ आपका टेंजेंट क्या करता है, सर्कल से मीट करता है, वो आपका होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ क्या करता है, जो ये आपके पास रेडियस होता है, ये टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपके पास थ्योरम है 10.1। अब देखो अब क्या है, अब हमारे पास है, देखो अभी हमें निकालना क्या है, OP की लेंथ। OP की लेंथ आपको पता है क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स आपका OP स्क्वायर प्लस बेस मीन्स QP स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज मीन्स OQ स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, OP निकालना है। ये सब आपको गिवन है तो आप निकाल सकते हो। अब ये था कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले आपको निकालना क्या है, गिवन क्या है, वो सब। अब ये कि आप इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी 10th की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, और उसमें क्या होता है, आपको मार्क्स, आपका ये नहीं देखा जाता कि आपको आता कितना है। ठीक है, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी सब, बट आप एक्सप्रेस कैसे करते हो उस क्वेश्चन को, कि उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, कि गिवन क्या है, आपको प्रूव क्या करना है, और उसके बाद में सॉल्यूशन कैसे सोल्व करोगे उसको, और उसके बाद में लास्ट में क्या लिखना होता है, वो सब आपको अभी सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको देखो वो पैटर्न एज इट इज़ फॉलो करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे के वैसे लिखना है। क्योंकि आप सोचते हो कि आपको तो सब आता है मैथ्स में सब, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको। और जब आप एग्जाम में जाकर बैठते हो तो वहाँ क्या करते हो, आप उसका सॉल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे इतने से में लिख के आ जाते हो। बट क्या है, ये अगर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, अगर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 3। क्यों मिलेंगे, क्योंकि क्या होगा कि आपने उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रखा होगा। क्योंकि आपको क्या आपसे क्या पूछ रखा है यहाँ, रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो आपने लास्ट में नहीं लिखा होगा कि हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद में सेंटीमीटर लगाना भूल गए होगे, जो भी होगा। उसके बाद में आपने ऑप्शन करेक्ट नहीं बताया होगा, आप लास्ट में यहाँ करके कि आपका रेडियस इतना आ गया। उसके बाद में क्या करोगे आप, उसके बाद में आपने कुछ लिखा ही नहीं बाद में कि भाई ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो उसके से भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करना है, मीन्स उसको लिखना कैसे है, जिससे आपका एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा वो क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे दे।
देखो स्टूडेंट्स, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, वो मीन्स राइटिंग स्टाइल कैसे है कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है उस क्वेश्चन को, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे दे। इम्प्रेस होने से मतलब क्या है, आपको जो आपको गिवन है वो लिखना है, उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, उसके बाद में आपको सोल्यूशन कैसे करना है उसका वो सब देखना है। देखो गिवन क्या है आपको, पी क्यू टेंजेंट, टेंजेंट आपको दे रखी है ना कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मीन्स पी क्यू क्या दे रखी है आपके पास 24 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है कि ओ क्यू क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है कि क्या है, रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस मीन्स यहाँ से क्या है ओपी, ओपी, और यहाँ इसके ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। उसके बाद में क्या है, अब सॉल्यूशन कैसे करोगे उसका, कि इसको कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखना है अब हमें। अब उसके लिए क्या करोगे, देखो जैसे कि मैंने बताया था पहले, जो एक्सप्लेन किया था उसमें ये था कि रेडियस क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वही लिख रखा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू QP, और ये रीजन दे रखा है। ये अगर आपको ये देखना हो कि कौन सी थ्योरम है, तो ये आपके पास 10.1 थ्योरम है, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि ये थ्योरम कैसे है। तो अब देखो कि ये हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, मीन्स एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। कौन सी ट्रायंगल पर, ट्रायंगल OQP पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद में OP स्क्वायर प्लस आपको पता है कि यहाँ QP क्या है 24 है, एंड OQ इज इक्वल टू 25 है। बस आपको क्या करना है कि फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो पुट करनी है, और उसके बाद में आपका आंसर निकल जाएगा कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू 7। तो क्या आ गया, अब हमारे पास OP है क्या, OP आपके पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया आपके पास, ये ऑप्शन A इज करेक्ट। तो यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है, और लास्ट में लिखना भी है कि हैंस ऑप्शन A इज करेक्ट, और यहाँ रेडियस के बाद सेंटीमीटर लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया है कि आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, कि रिप्रेजेंट कैसे करना है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, उस पर फोकस करना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होएगी, वो सबको पता है। कि ये मार्क्स में कहाँ डिफरेंस रह जाता है, कि जैसे आप पेपर देकर आते हो उसके बाद में बोलते हो कि आपके तो 90 अबव मार्क्स आएंगे कि 95 अबव आएंगे, बट आपके आते हैं 80s की लाइन में। तो उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हुआ ये सब, आपने उसको क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया। आपका आंसर करेक्ट है, आपने घर आकर आंसर मैच कर लिया कि आपका आंसर करेक्ट है, बट क्या है कि आपने इसको ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने उस पर फोकस नहीं किया था। इस वजह से आपके पेपर में 10 to 15 मार्क्स कट हो जाते हैं। अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। क्या है कि TP और TQ क्या है, टू टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स मीन्स जो क्या करें, लाइंस जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो ये लाइंस ये कहाँ कर रही है, ये एक सर्कल को P पॉइंट पर, और यहाँ क्या कर रही है, Q पॉइंट पर। तो ये आपके पास TP एंड TQ आर टेंजेंट्स हैं, और उसने बोल रखा है सर्कल विद सेंटर O, मीन्स सेंटर क्या है इस सर्कल का, O है। सो दैट एंगल POQ ये आपके पास क्या है 110 डिग्री, और देन एंगल PTQ ये आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल क्या होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फिगर आपको बुक में दे रखा है, सेम फिगर आपको बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में बस आपको एक तो वो थ्योरम यूज करनी है जो आपकी 10.1 थ्योरम है। आपको पता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका P है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। सेम एज इट इज OQ इज द रेडियस एंड TQ इज tangent, then radius is perpendicular to tangent at the point of contact। तो यहाँ इस Q पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अभी हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है दिस एंगल। तो दिस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मीन्स इन 4 एंगल्स का सम, फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, 4 का एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको 3 एंगल्स गिवन, आप 4th एंगल नहीं निकाल सकते।
निकाल सकते हो ना। तो अब आपको देखो समझ आ गया है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पेपर में आपका राइटिंग स्टाइल क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। टी क्यू आपके पास गिवन क्या है, टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स गिवन है ना, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, तो ये हमने टेंजेंट्स लिख दिया। और क्या है, आपको ये एंगल भी गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, दिस एंगल। उसके बाद में क्या करोगे, आपको ये लिखना है कि वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या तो ये यहाँ लिख दो, या फिर क्या करो, ये आपने परपेंडिकुलर दिखा दिया ना कि दिस इंप्लाइज द रेडियस मीन्स OP is perpendicular to PT and OQ means radius and perpendicular to QT, और ये QT क्या है आपके पास, टेंजेंट, तो रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दी किस पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या तो आप इसको यहाँ लिख दो कि वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर ब्रैकेट डालकर यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी है ये। उसके बाद में क्या करना है कि अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो इन क्वाड्रिलेटरल, विच क्वाड्रिलेटरल, POQT में क्या होता है, आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो आप कर दो, सारे एंगल्स का सम कर दो। एक क्या है आपके पास POQ, पहले O एंगल, फिर क्या करोगे OQT, Q एंगल, देन QTP, T एंगल, एंड क्या करना है यहाँ से TPO, ये वाला एंगल। तो सम करोगे इन सब एंगल्स का तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम आपका 360 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, जो एंगल गिवन है वो लिख दो, और जो आपको फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज रहने दो। तो उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से QTP इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपको लिखना है लास्ट में यहाँ की हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ऑप्शन बी पर राइट मार्क लगाना है। तो ये थे आपके 10.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियोस में हम 10.2 को कंप्लीट करेंगे।